नमस्ते। आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन 2026 रिक्रूटमेंट, सच कहें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने आजकल हर एस्पिरेंट का ध्यान खींचा हुआ है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस सोर्स मटेरियल के एनालिसिस में उतरते हैं। ये चर्चा उन सारी उलझनों को सुलझाने के लिए है जो इन परीक्षाओं के पैटर्न और करियर के रास्तों को लेकर बनी हुई हैं। तो चलिए इसे डीकोड करते हैं, क्योंकि ये जानकारी 2026 के रेलवे साइकिल की तैयारी के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम एक साफ सुथरा रोड मैप बनाने वाले हैं। शुरुआत होगी वैकेंसीज और जॉब प्रोफाइल से, फिर हम एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न का फर्क समझेंगे। इसके बाद बात होगी सिलेबस के नए अपडेट्स, ट्रेड टेस्ट के डर को दूर करने, आगे की टाइमलाइन और हाँ, प्रिपरेशन बैचेस की डिटेल्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज यानी रिक्तियों और इनके करियर प्रोफाइल्स के बारे में। नंबर्स पर गौर करें तो सच में ये एक बहुत बड़ा मौका है। एएलपी के लिए पूरे 11,127 पद और टेक्नीशियन के लिए 6,565 पदों की बम्पर रिक्तियां हैं, पिछली बार से कहीं ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि रेलवे को एक बहुत बड़ी टेक्निकल वर्कफोर्स की तलाश है और ये दोनों ही पूरी तरह टेक्निकल पद हैं। अब इन 6,565 टेक्नीशियन पोस्ट्स को थोड़ा और बारीकी से समझें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसमें से ग्रेड 3 के लिए 6,242 पद हैं, जबकि ग्रेड 1 के लिए सिर्फ 323। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेड 1 के लिए बीएससी या बीटेक जैसी हायर डिग्री चाहिए होती है, लेकिन ग्रेड 3 में अधिकतर वही आईटीआई वाले एस्पिरेंट्स आते हैं जो एएलपी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो असली और सबसे बड़ा मौका यही ग्रेड 3 में छुपा है। इन दोनों जॉब्स की प्रोफाइल और सैलरी को कंपेयर करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एएलपी वैसे तो कागजों पर एक लेवल 2 की जॉब है जिसका बेसिक पे करीब 19,900 रुपए है, लेकिन एक्स्ट्रा आवर्स और रनिंग अलाउंस जैसे इंसेंटिव्स जोड़ दें तो सैलरी 90,000 से 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है। बिल्कुल सच। वहीं दूसरी तरफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एक लेवल 5 की स्टेबल जॉब है। इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी आसान होती हैं और सैलरी करीब 55 से 60,000 के आसपास रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। इनके सिलेक्शन प्रोसेस का फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है एएलपी, जिसमें कई स्टेजेस और रुकावटों से गुजरना पड़ता है, और दूसरी तरफ टेक्नीशियन, जिसे कई उम्मीदवार अपनी पहली पसंद मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल सीबीटी एग्जाम देना होता है। बस एक एग्जाम क्लियर करो और सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन जो लोग एएलपी बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए सफर थोड़ा लंबा है। यहाँ 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, क्वालिफाइंग सीबीटी 1, फिर आता है सीबीटी 2, जिसके अपने 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसे पास करने के बाद साइटो टेस्ट, क्योंकि भाई ट्रेन चलाने के लिए मेंटली बिल्कुल स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और आखिरी पड़ाव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक काफी स्ट्रिक्ट मेडिकल टेस्ट। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार था। सिलेबस में हुए कुछ बहुत ही अहम अपडेट्स। ये इस पूरे एनालिसिस की सबसे चौंकाने वाली और सच कहूं तो सबसे राहत देने वाली खबर हो सकती है। जनरल अवेयरनेस यानी जीए एएलपी के सीबीटी 1 से पूरी तरह हटा दिया गया है और सोर्स के मुताबिक पूरी उम्मीद है कि टेक्नीशियन एग्जाम से भी इसे हटा दिया जाएगा। मतलब अब इतिहास या भूगोल रटने की कोई टेंशन नहीं, पूरा फोकस सिर्फ टेक्निकल और कोर सब्जेक्ट्स पर रखा जा सकता है। तो अब एएलपी सीबीटी 1 का नया पैटर्न दिखता कैसा है? अब सिर्फ 75 प्रश्न होंगे और सब्जेक्ट्स बचेंगे सिर्फ 3, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये स्टेज विशुद्ध रूप से क्वालिफाइंग है और इसमें से सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट्स ही सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। अब एक सवाल उठता है कि जीए हटने से जो मार्क्स खाली हुए हैं, उनका क्या? सोर्स मटेरियल की ये अहम टिप्पणी बताती है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का रोल अब काफी बड़ा होने वाला है। सीबीटी 2 के पार्ट ए में जहां पहले इसके 40 सवाल आते थे, अब 10 नंबरों का जीए हटने के बाद ये नंबर संभावित रूप से 50 प्रश्नों तक जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो मेरिट में जगह बनाने के लिए यही सब्जेक्ट असली चाबी साबित होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सीबीटी 2 पार्ट बी यानी ट्रेड टेस्ट को कैसे टैकल किया जाए। ट्रेड टेस्ट का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगने लगता है, जैसे कोई एग्जाम नहीं बल्कि कोई बड़ा राक्षस हो। पर यह नंबर बहुत सुकून देता है। 65 नहीं, 80 नहीं, बल्कि सिर्फ 35%। जी हाँ, डरने जैसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड है। 35% आए या 90%, फाइनल मेरिट लिस्ट पर इसका 0 असर पड़ता है।
स्मार्ट स्ट्रेटजी बस यही होनी चाहिए कि अपनी ITI ट्रेड को बस इतना पढ़ा जाए कि ये सेफ आंकड़ा आराम से पार हो जाए। चलिए अब नजर डालते हैं आगामी परीक्षा टाइमलाइन पर, ताकि आगे की प्लानिंग ठीक से सेट की जा सके। ये डेट्स दिमाग में फिक्स कर लेना बहुत जरूरी है। ALP के फॉर्म 15 मई से 14 जून के बीच भरे जा रहे हैं। इसके ठीक बाद 30 जून से 29 जुलाई तक टेक्नीशियन के फॉर्म चलेंगे। एग्जाम्स की बात करें तो ALP CBT 1 के सितंबर या अक्टूबर से पहले होने के चांसेस ना के बराबर हैं, और उसके ठीक बाद अक्टूबर या नवंबर में टेक्नीशियन के एग्जाम होने की उम्मीद है। एक तरह से काफी वक्त मिल रहा है, बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी होगी। और आखिर में इस एक्सप्लेनर के लास्ट हिस्से में बात करते हैं उन प्रेपरेशन बैचेस की जिन्हें सोर्स मटेरियल में बताया गया है। सोर्स के हिसाब से यहाँ 2 ऑप्शन सामने आते हैं। पहला है शिखर बैच, जो खास तौर पर टेक्नीशियन और ALP CBT 1 को टारगेट करता है। इसमें ट्रेड टेस्ट शामिल नहीं है और इसकी कीमत 639 रुपये बताई गई है। दूसरा विकल्प है शिखर कॉम्बो, उनके लिए जिन्हें सब कुछ कवर करना है, इंक्लूडिंग ALP CBT 2। इसमें ट्रेड टेस्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और इसका कॉस्ट 799 रुपये है। ये पूरी तरह से एस्पिरेंट्स की ज़रूरत पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या चुनना है। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट निकल कर आता है कि इन कोर्सेज को प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म ने अपना पुराना वादा निभाया है। सोर्स में एकदम क्लियर लिखा है कि जो लोग पहले से ही उनके रेल फाउंडेशन बैच का हिस्सा हैं, उन्हें ये नए शिखर बैचेस बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। उन्हें दोबारा कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो इस पूरे पैटर्न और रास्तों को डीकोड करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये ही बचता है, इन नए रूल्स, GA हटने और सेट टाइमलाइंस को देखते हुए 2026 रेलवे रिक्रूटमेंट में अपनी जगह पक्की करने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्या वो ALP की मल्टी स्टेज लेकिन हाई सैलरी वाली चुनौती होगी, या फिर टेक्नीशियन का डायरेक्ट सिंगल एग्जाम वाला रूट। डेटा और दिशा दोनों बिल्कुल साफ हैं। फैसला पूरी तरह से अपने खुद के एनालिसिस पर निर्भर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।